Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I am going to take one short complete revision session of complete ecology unit through the discussion of last 10 years PYQ. पिछले 10 साल के PYQ हैं हम लोगों के पास, ठीक है, 2014 से लेकर के 24 तक के, ठीक है। और उससे अगले वाले PYQ यानी रिसेंट 2-3 सालों के PYQ मैंने लेक्चर में ही करा दिया था, तो उससे पहले वाले 10 साल के PYQ अब डिस्कस कर लेते हैं। ये सारा क्वेश्चन का सेट, पीवाईक्यू का सेट मैं टेलीग्राम पे मैंने भेज ही दिया था। जो लोग करके आए हैं बहुत अच्छी बात है, अपना आंसर मैच कर लेंगे, और जो लोग नहीं करके आए हैं, है ना, वो मेरे साथ कर लेंगे, ठीक है। चलो भैया, तो प्रॉपर एग्जाम वाली फील के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम वाली फील के साथ मतलब लगभग 120 या 130 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, ठीक बात है। तो 120 और 130 के आसपास क्वेश्चंस हैं, तो मैक्सिमम 2 घंटे लगने चाहिए, है ना। मिनिमम आप जितना लगा लो, है ना, जितने कम से कम समय में कर पाते हो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि बी प्रैक्टिकल। बायोलॉजी के, है ना, बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, 1 मिनट में 2 क्वेश्चंस होने चाहिए। दिस शुड बी द स्पीड, ठीक बात है। तो मैं अपनी स्पीड में सॉल्व करूंगा, जिनको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे वीडियो स्लो कर लेना, जिन्हें कम लगे फास्ट कर लेना, ठीक है। तो भैया अपने अपने हिसाब से, है ना, करते रहेंगे, अपने अपने पेज पे देखेंगे। भैया यूट्यूब पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उनको अवेल करना सीखिए, ठीक बात है। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। सारे क्वेश्चंस के पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट लगेंगे, जो लॉजिक होगा, वो सब मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनते भी रहना है मुझे, है ना। चलो भैया, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सी टू कंजर्वेशन। एक्स सी टू कंजर्वेशन वो होता है जो हम लोग नेचुरल हैबिटेट से बाहर करते हैं, है ना। ऑफ द साइट कंजर्वेशन होता है, यानी नेशनल पार्क तो आपका इन सीटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इन सीटू है, सेक्रेड ग्रुप भी इन सीटू है। सीड बैंक आपका हम लोग बाहर बनाते हैं ना, प्रॉपर किसी बढ़िया एरिया में एक बढ़िया, है ना, बैंक वगैरह बनाया, फिर वहां पे सीड वगैरह ला करके रखा, है ना, नेचुरल हैबिटेट से हटा करके रखा है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्रिएटेड, है ना, उस टाइप का कुछ। A location with luxuriant growth of lichens on the trees indicates that अगर आपका लाइकन्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, यानी आपका वो एरिया लेस पॉल्यूटेड होगा। लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड। A species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is termed as critically endangered है भैया। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, है ना। 2014 का सवाल था ये AIPMT का। चलो नेक्स्ट। द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेज द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज, इसको बोलते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। व्हाट ग्रुप्स? इनवर्टिब्रेट्स का ये रहा सीक्वेंस। तो इनवर्टिब्रेट्स में सर सबसे ज्यादा ये आपके इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपका डी सबसे ज्यादा है, तो ये आपका होगा अदर एनिमल ग्रुप्स। एनसीईआरटी में ये पाई चार्ट दे रखा है, इसका ट्रिक भी मैंने बताया था, याद होना चाहिए, है ना। ये हो गया अदर एनिमल ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद आपका बी है, तो ये आपका होता है मॉलस्क का, मॉलस्क। और फिर आपका सी है, तो ये होता है आपका क्रस्टेशियंस। तो देखो अब कौन कौन सा मैच कर रहा है। ए में इंसेक्ट कहाँ कहाँ है, यानी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये और ये। बी 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 में आपके कौन है, मॉलस्क, तो ये हो जाएगा आंसर। बाकी सी में क्रस्टेशियंस है ना, सी में क्रस्टेशियंस है, बहुत अच्छे। डी में कौन से हैं, डी में मैंने अदर एनिमल ग्रुप को लिखा है। चलो परफेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, then how much energy will be available to peacock as food in the following chain? देखो भैया यहाँ पे 20 जूल है, प्लांट प्रोड्यूसर लेवल है 20 जूल। इसका 10% भेजो तो सर 2 जूल जाएगा, फिर इसका 10% भेजो सर 0.2 जूल जाएगा, इसका 10% 0.02 जूल जाएगा। कहाँ है ऑप्शन, ये वाला। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर टू एज। क्रायो प्रिजर्वेशन तो आपका XC2 ही आता है, एडवांस्ड XC2 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है, होना ही चाहिए, इसमें क्या डाउट, मतलब इतने इजी जी के सवाल हैं। AIPMT 2015 का सवाल देखो, ये है ना, कितना आसान है। चलो आगे बढ़े, क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, द UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2011 वाज हेल्ड इन डरबन में हुआ था। डरबन कहाँ है सर, साउथ अफ्रीका में है।
ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब क्या उसको बोलते हैं, ज्योग्राफी और व्हाट पॉलिटिकल साइंस तो पता ही होना चाहिए कि है ना क्या चीज़ कहाँ पे है ना। पहले क्या होता था ना कि पहले आपकी एनसीईआरटी मोटी हुआ करती थी, अभी बिल्कुल स्लिम है मेरी तरह। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास दोनों एनसीईआरटी हैं। ठीक है, दिख रहा है अंतर। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी है, इस एंड में जो है दिस इज योर ओल्ड एनसीईआरटी एंड दिस इज योर न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, देखो ये थोड़ी मोटी है, ये पतली है, सीधी सी बात है ना। तो पतली है तो कंटेंट कुछ कम कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े बहुत पुराने कंटेंट से भी निकले हुए हैं, पूछे गए हैं, क्योंकि पुराने जमाने के सवाल है ना। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सब भी पढ़ना होता था हमें, अब नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन खैर अब पीवाई क्यू में है तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये लोग पीवाई क्यू रिपीट भी कर देते हैं बिना सोचे समझे, है ना। तो एटलीस्ट जो पीवाई क्यू के क्वेश्चंस हैं वो तो है ना ध्यान में होने चाहिए, है ना। तो जो यूएन कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ था 2011 में, डेट वाज हेल्ड इन डरबन एंड इट इज प्रेजेंट इन साउथ अफ्रीका। क्लियर, क्लियर। मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स इन, ट्री ड्वेलर्स कहाँ होंगे सर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होंगे सर, ठीक बात है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन, दोनों पेयर कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। इन सीटू में ये तो गलत हो गया, इन सीटू में सीड बैंक है, एक्स सीटू में नेशनल पार्क है, ये सही लग रहा है। इन सीटू में टिश्यू कल्चर है, एक्स सीटू में सेक्रेड ग्रुप्स हैं, नहीं सेक्रेड ग्रुप्स इन सीटू में ही आता है। इन सीटू में नेशनल पार्क है, एक्स सीटू में बॉटनिकल गार्डन है। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, नेशनल पार्क आपका एक्स सीटू नहीं इन सीटू ही आता है, तो फोर्थ इज द आंसर। इन सीटू में आपका नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही बात है, और एक्स सीटू में कंजर्वेशन वाला पार्ट है, हाँ फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। क्लियर है, होना ही चाहिए। और भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वहीं पे देखने को मिलेगा, ट्रीज वहीं पे देखने को मिलेंगे, तो ट्री पे रहने वाले भी वहीं देखने को मिलेंगे ना। कॉमन सेंस की बात है सर, है ना। तो मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स कहाँ पाए जाएंगे सर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्लियर है, अगला सवाल करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन अ बायोटिक कम्युनिटी, इसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। स्टैंडिंग क्रॉप का डेफिनेशन आपने सुना होगा कि भैया एक ट्रॉपिक लेवल पे कितना बायोमास प्रेजेंट है, डेट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रॉपिक लेवल ऑफ, सॉरी स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ दैट ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है, होना ही चाहिए। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट, अगला सवाल। In an ecosystem, the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as gross primary production. The following graph depicts changes in two populations, A and B. ठीक बात है, पॉसिबल रीजन बताना है इस चेंज के पीछे। ठीक है, ए वाला आपका घट गया है, बी वाला बढ़ गया है। आ जाओ देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ बी कंपीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन है, बिल्कुल यही हुआ होगा। पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस्ड मोर ऑफ स्प्रिंग, नहीं वो तो नीचे गया है। पॉपुलेशन ए कंज्यूम द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी, नॉट एट ऑल। बोथ प्लांट पॉपुलेशन, नहीं पहला ऑप्शन ही ठीक था। मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशनिक वाटर्स आर, most animals that live in deep oceanic waters are, they are basically detritivores, क्योंकि जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर जब मरे, जब वो लोग मर जाएंगे, जब डाई करेंगे, ठीक है, तो वो समुद्र के तल पे चले जाते हैं। दे गो एट द बॉटम लेवल ऑफ द ओशंस और रिवर्स वॉट एवर। ठीक है, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स डेट्राइटिवोर्स कहाँ मिलेंगे सर, सरफेस सॉरी एकदम बॉटम लेवल पे मिलेंगे ना, सीधी सी बात है। डीप है ना, डीप वाटर लेवल पे। An association of individuals of different species living in the same habitat, different species है living in the same habitat and having functional interactions, इसको क्या बोलते हैं सर, बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। In which of the following interactions both partners are adversely affected, कंपटीशन में दोनों को घाटा होता है। द स्पीसीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन, इसको बोलते हैं सर एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक,
होना ही चाहिए। ठीक बात है, आगे बढ़ें। चलो भैया नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, विच द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पोल्यूशन सर लाइकेंस। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2012 वाज हेल्ड एट, वही वही वाला सवाल फिर से पूछ लिया इन्होंने, 2012 डरबन। एक सेकंड, 2012 में, 2012 में मेरे, 2012 में हुआ था ये, कहाँ, दोहा में, हाँ कतर में हुआ था, है ना, ये भी कतर में हुआ था 2012 में। 2011 में साउथ अफ्रीका में, 2012 में कतर में हुआ था, तो दोहा आपका कतर में है। डरबन तो आपका वो साउथ अफ्रीका, 2011 रहता तो वो आंसर जाता, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 2012 में कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। क्लियर बात है सर, क्लियर बात है, ठीक है, ढंग से टिक कर देते हैं। चलिए, ठीक बात है, याद रखने का तरीका सर, दोहा, दोहा में दो चीजें होती हैं ना, तो देखो इसका भी स्टार्टिंग भी दो है, एंडिंग भी दो है, 2012। ठीक है, दोहा में हुआ था, कतर में है ये। नेक्स्ट, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट मोर एबंडेंट स्पीसीज विल एक्सक्लूड, नहीं, कॉम्पिटिशन फॉर द सेम रिसोर्सेज, नहीं, नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीचे इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। A system of rotating crops with legume or grass pasture to improve soil structure and fertility, इसको बोलते हैं ले फार्मिंग, है ना, इसको बोलते हैं क्या, ले फार्मिंग, की हिंदी में बोलते हैं चक्रीय खेती, है ना, कि आप है ना सालों भर एक ही टाइप का प्लांट नहीं लगा रहे हो, बदल बदल के लगा रहे हो, ठीक है, प्लस लेगुमिनस प्लांट लगा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। चलो भैया नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है सर, डॉल्फिन है हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, सबसे ज्यादा बड़ा कॉज कौन होता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये भी कोई पूछने वाली बात है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉप लैंड इकोसिस्टम, क्रॉप लैंड इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इकोसिस्टम, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। तो क्रॉप लैंड है सर, तो सॉइल तो होगा, तो सॉइल में और ऑर्गेनिजम्स भी होंगे सर, सीधी सी बात है, तो पहला तो होगा नहीं। लिस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि क्रॉप लैंड में ना, जैसे मान लो आपका ये क्रॉप लैंड है, तो इसमें जनरली आप एक टाइम पे एक टाइप के ही क्रॉप उगाते हो ना, अगर आपने मकई बोया है तो मकई ही उगाओगे सारे जगह पे, ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली सेम स्पीसीज के ही होते हैं एक टाइम पे। तो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी विल बी द आंसर, क्योंकि वीड्स तो होंगे ही होंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा ही होगा। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपका 1980s के टाइम पे हुआ था, अगेन पहले वाले एनसीईआरटी में था, अब नहीं है। तो टर्म इकोसिस्टम किन्होंने दिया था, टेंसले साहब ने दिया था। व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल जीरो, द लॉजिस्टिक मॉडल इज गिवन एज dn अपॉन dt इक्वल टू rn, ये आपका होता है फॉर्मूला, इक्वल टू rn, और चूंकि ये लॉजिस्टिक है तो कैरिंग कैपेसिटी वाला फॉर्मूला भी लगेगा, यानी ये भी लगेगा। ठीक बात है, ठीक बात है सर, तो पूछ क्या रहा है, ये जीरो कब होगा, जब ये वाला कंप्लीट जीरो हो जाए, ठीक है, ये जीरो कब होगा सर, इसको लिख सकते हैं 1 - n/k, ठीक है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ये जीरो कब होगा सर, जब ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, सॉरी 1 हो जाए, 1 - 1 0, तो जब n/k जब 1 हो, तो n/k 1 कब होगा सर, जब n इक्वल टू k होगा, ठीक है, व्हेन n नियर्स द करेंट कैपेसिटी ऑफ द, हाँ जब n आपका k के बराबर आ जाए, पहला ऑप्शन और ज्यादा बेटर है, व्हेन n/k इज एग्जैक्टली 1, जब n/k एग्जैक्टली 1 होगा, तो ये 1 - 1 0, यानी ओवरऑल ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो पहला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, तो पहला ही टिक करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, 34 हैं।
द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स इकोसिस्टम आर, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीसीज, आर मतलब ये वही इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट वाला आर है, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, ठीक है। तो उनके लिए क्या बात सही होती है सर? ये स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी देते हैं विथ लार्जर साइज, या लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी देते हैं विथ स्मॉलर साइज, जल्दी बताओ। ये बेसिकली प्रेफर करते हैं क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, ठीक है, जो भी आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं ना, दे प्रेफर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। तो ये ज्यादा नंबर में देंगे, साइज भले ऊपर नीचे हो सकता है, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ स्मॉल साइज, ठीक है। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स वगैरह हैं, है ना, वो हम लोग आते हैं एस सेलेक्टेड स्पीसीज में, ठीक है, ये आता है आर सेलेक्टेड स्पीसीज में, क्योंकि इनका इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट काफी, है ना, बढ़िया होगा, भले, है ना, नंबर काफी ज्यादा होना चाहिए प्रोजेनी का, साइज भले ही कम हो। ये भी आपका पहले वाले एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, है ना, आप ध्यान रहे बस इतना कि बढ़िया, है ना, ध्यान रहे बस, तो इतना काफी है। नेक्स्ट, रेड लिस्ट कंटेंट्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन, भैया किसके बारे में पता करते हैं? तो जो भी थ्रेटन स्पीसीज हैं या इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, पहला ऑप्शन ही ठीक लग रहा है मुझे। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय गॉस साहब ने दिया था, तो फोर्थ विल बी द आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो भैया नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम टू द मोस्ट फेमस मस्क डियर ऑन हंगुल, कश्मीर वाला, ठीक है, जो कश्मीर में प्रेजेंट है, ध्यान रखेंगे इसी से, है ना। बांधवगढ़ तो आपका भैया, है ना, टाइगर वगैरह के लिए, जो रॉयल बंगाल टाइगर है ना, उसके लिए ये जो नेशनल पार्क है बनाया गया था मुख्य रूप से। रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, लेपर्ड वगैरह हो गए, वो सब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सीटू कंजर्वेशन? तो हॉट स्पॉट आपके इन सीटू में आता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट भी आपका इन सीटू में है, हिमालयन रीजन भी आपका, वाइल्ड लाइफ आपका एक्स सीटू में आता है। क्लियर है? आगे बढ़ें, यहाँ तो क्लैरिटी होगी, ये 2017 का सवाल था, आगे भी 17 का ही है। चलिए नेक्स्ट, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास? सबसे ज्यादा बायोमास कहाँ प्रेजेंट होगा सर? ग्रासलैंड, पॉन्ड, लेक या फॉरेस्ट? फॉरेस्ट, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, पूछने ही, है ना, मतलब, है ना, बनियान ट्री है, अकेले कितनों पे भारी पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स, इसको डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी बेस्ट सीन इन, कहाँ देखने को मिलेगा सर? ठीक है, तो इस टाइप के प्लांट्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, सीधी सी बात है ना, वर्टिकल लेयर्स वगैरह बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं ना। अलेक्जेंडर वॉन हम्बलडोट, इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। क्लियर? है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो ऑब्वियस वाली बात है कि सर सबसे ज़्यादा प्लांट्स भी होंगे। तो सबसे अच्छे से आप जो उनकी वर्टिकल लेयर है, स्ट्रेटिफिकेशन सबसे बढ़िया कहाँ देखने को मिलेगी सर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। ठीक बात है यहाँ तक? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज नोन, उसको कोर जोन बोलते हैं, ठीक है। 3 जोन होता है सर, एक कोर जोन होता है, एक बफर जोन होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है, ये तो फालतू लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। कोर जोन में ना कोई, जैसे मान लो ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, तो यहाँ पे एक होगा छोटा सा कोर जोन, इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, ठीक है। इसके बाहर का जो एरिया होगा उसको बोलते हैं बफर जोन, ठीक है। इतने दूर में थोड़ी बहुत कुछ लिमिटेड एक्सेस रहता है ना, कि आप स्टडी करने आ सकते हो, रिसर्च करने आ सकते हो, उस टाइप का कुछ, ठीक है। फिर होता है आपका कुछ ये वाला एरिया, कुछ बड़ा वाला एरिया, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन।
यहाँ पे आपका एक्सेस रहता है कि आप कुछ है ना चीज़ों का कॉमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ ले जा सकते हो, ठीक है, कुछ है ना वेजिटेशन है वगैरह है, फल वगैरह है, तो वो सब लेके जा सकते हो भैया अपना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। 3 जोन होते हैं किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में। क्लियर है? अगला सवाल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल हैविंग आर इक्वल टू इतना, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन साइज इन 6 years? तो फॉर्मूला क्या होता है भैया? एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। स्टार्टिंग पॉपुलेशन कितनी है सर? 100। ई की वैल्यू होती है 2.72। आर की वैल्यू कितनी है सर? 0.5 पर ईयर, है ना? हाँ ठीक है। और 6 साल में पूछा जा रहा है, यानी इंटू 6, यानी 100 की 2.72 है ना ये, तो 2.72 इंटू 3 होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दूर दूर है ना? हाँ दूर दूर है, काफी दूर दूर है, देखेंगे ध्यान से। ये 2.7 है, मैंने इसको अप्रोक्स 3 मान लिया, तो 3 की पावर 3 कितना होगा सर? 27, यानी आंसर 2700 से कम आना चाहिए। कम आना चाहिए ना, जैसे मान लो कोई भी आंसर होगा वो 2700 से कम होगा, ठीक है। और बड़ा किससे होना चाहिए? 2.7, अगर मान लो यहाँ पे 2 रहता, 800 से बड़ा होना चाहिए, तो 800 से, यानी ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गए। अब आप मुझे बताओ, 800 से बड़ा होना चाहिए, ये 2.5 से भी ज्यादा है। अब इन दोनों के बीच में निकाल लो भैया, कौन सा होगा? 1900 होगा ना मेरे ख्याल से। 1900 का अंतर है ना, तो 900 और जोड़ दो, यानी 1700 से भी ज्यादा होना चाहिए आंसर, सीधी सी बात है, क्योंकि ये 2.5 से भी ज्यादा है। मैंने 2 और 3 के बारे में, ये आपका है ना, दो जब मैंने 2 लिया था तब का, ये 3 का लिया तब का डेटा है ये, ठीक है। आपको कितने हिसाब से चाहिए सर? 2.7, जो कि 2.5 से भी ज्यादा, नहीं इसके आधा से भी ज्यादा। इन दोनों के ठीक बीचों बीच का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1700। इससे भी ज्यादा होना चाहिए, तो उससे ज्यादा वाला ऑप्शन आपका एक ही है, तो वो होगा आपका 2012। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन का गेम खेलना। ऑप्शंस बहुत दूर दूर थे, तो मैंने बढ़िया से खेल लिया हम लोग, ठीक है। तो आइडिया लगाना चाहिए कि भैया आंसर कहाँ के बीच में आएगा, ठीक है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि ये भैया 2700 है ना, थोड़ा सा 2000 के आसपास ये वैल्यू आएगा, तो देखो 2000 के आसपास ये वैल्यू है। 2.7 का क्यूब, 2.72 का क्यूब है ये। क्लियर बात है? विच साइंटिस्ट प्रपोज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस रिलेटेड टू, तो पॉल एरलिक साहब ने किया था प्रपोज, ठीक बात है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन फीड एट सेवरल ट्रॉफिक लेवल, ये ट्रू है। डेट राइटिवोर्स फीड एट ऑल ट्रॉफिक लेवल्स एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर लेवल, ये गलत बात है, ये प्रोड्यूसर लेवल पे भी फीड करता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हार्बीवोर्स, ट्रू। एनर्जी पिरामिड ऑफ एन इकोसिस्टम टेंड टू डिमिनिश एट हाई ट्रॉफिक लेवल, हाँ यही गलत बात था, नॉट ट्रू पूछा है ना। एसिम्पटोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन, आपका के एन के बराबर हो जाए, तब एसिम्पटोट देखने को मिलता है। क्लियर है? यानी जो आपका पॉपुलेशन है वो आपकी कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाए, तो आपकी जो ग्राफ है वो है ना स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाती है, उसको बोलते हैं एसिम्पटोट। क्लियर है सर? होना ही चाहिए। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नीसे, नीसे क्या होता है सर? ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनिजम्स, नहीं, द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म, हाँ ये ठीक बात है। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा? प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम है, 10 ग्राम। प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम, भैया क्या बात है, इन्वर्टेड आएगा, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन, भैया 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ना, क्योंकि 16 सितंबर 1987, ठीक है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। उसमें हम लोगों ने बोला था कि भैया देखो जो ओजोन लेयर है ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूवी रेडिएशंस को रोकती है। और पहले क्या होता था, जब है ना 80s और 90s के टाइम पे ना, कि भैया जब है ना बहुत सारी इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन बहुत बढ़ गया नेचर में।
अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये सीधे हार्म करता है ओजोन के लेयर को, ठीक है। तो ओजोन के लेयर को बचाना है ना, सीधी सी बात है, यूवी रेडिएशन को बचाना है अर्थ में आने से, ठीक है। तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ। नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बार बार ये लोग पूछते रहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड ऑन 16th September 1987 to what? Protect our ozone layer। ठीक है, बस ये एक स्टेटमेंट ध्यान रख लो भैया, इससे आपके 2-3 सवाल हो जाएंगे PYQ के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर, ये तो अभी अभी किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद स्पीसीज मोथ, यक्का प्लांट शो करता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स-सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, तो इन सिटू वाला खोज लो भैया। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये आपका, एक सेकंड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स-सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, तो इन सिटू वाला खोजना है। तो सैक्रेड ग्रुप्स आपका इन सिटू वाला है, बाकी सारे आपके एक्स-सिटू वाले हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज इन मेडिकल, मेडिकल में क्या यूज होता है सर? एमेंसलिज्म यूज होता है, जिसमें एक का नुकसान और एक अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, उसको है ना, बैम्बू के जो प्लांट वगैरह होते हैं पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। नेटिलिटी रेफर्स टू बर्थ रेट। नेक्स्ट, इन ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, देखो ग्रोइंग पॉपुलेशन में ना, तो जो प्री रिप्रोडक्टिव, जो बच्चे वाला ग्रुप है वो ज्यादा होना चाहिए। तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द, हाँ यही होना चाहिए, सीधी सी बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी एक्स सीटू वाला खोज लो कोई, यानी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका एक्स सीटू वाला है। एक सेकेंड, एक्स सीटू वाला खोजना है ना, सॉरी, एक्स सीटू वाला हमारा बॉटनिकल गार्डन हो जाएगा, बाकी सारे इन सीटू वाले हैं। हाँ ठीक है, चलो इन सीटू मतलब ऑन द स्पॉट, जहां पे है वहीं पे भैया प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, इन सीटू में तो भैया एक टाइगर को बचाने के लिए पूरा जंगल बचा लेते हैं। वी सेव एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर इन सीटू कंजर्वेशन। क्लियर है, होना चाहिए। अगला सवाल करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following protocols did aim for reducing emission of chlorofluorocarbon in the atmosphere? सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था? 16 सितंबर 1987। द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड, क्यों बुलाया गया था? फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, यही मेन टारगेट था अर्थ समिट का। क्लियर है, आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट। Which of the following ecological pyramids is generally inverted? Inverted कौन होता है सर? Pyramid of biomass in a sea. Which of the following is the most important causes for animals and plants habitat loss and fragmentation? Is the main cause. Carnivorous animals, lions and leopards occupy the same niche, but lions predate mostly larger animals and leopards take smaller ones. This mechanism of competition is referred to as resource partitioning. कि भैया मैं बड़ा खाऊंगा तुम छोटा खाओगे, तो रिसोर्स को पार्टीशन कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्लैरियास गराइपस इन रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ठीक बात है, आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Western Ghats have a larger number of plant and animal species that are not found anywhere else, इसको endemism बोलते हैं। Between which among the following the relationship is not an example of commensalism? Commensalism में एक का फायदा दूसरे
अनअफेक्टेड होने चाहिए, तो इसमें इसका फायदा है, ये अनअफेक्टेड है, ये तो है। कैटल एग्रेड में इसका फायदा होता है, ये अनअफेक्टेड होती है। सी एनीमोन और क्लाउन फिश में इसका फायदा होता है, दिस इज नॉट अफेक्टेड। फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज, ये तो भैया म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, और पूछ रहा है कौन सा कॉमेंसलिज्म नहीं है, तो फोर्थ विल बी द आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर नॉवल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि खुद के बारे में जानना, इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद के बारे में जानना, ठीक है। तो बायोलॉजी के बारे में मॉलिकुलर लेवल पे जानना है, उसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन, है ना। थरा फॉर अ रीजन इसमें भी करते रहना है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग लेवल्स विद देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जांपल्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, आ जाओ मैच करते हैं। देखो भैया वल्चर है तो सबसे ऊपर इसी को रखेंगे, तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे इसको रख दिया मैंने। ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में है ना, सेकंड ऑप्शन। बी का थर्ड सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे। सी का फोर्थ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ग्रास, बिल्कुल सही बात है। थर्ड पे क्रो, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो जीपीपी और एनपीपी में क्या सही बात है, तो सर जीपीपी हमेशा एनपीपी से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जीपीपी में से कुछ घटाते हैं तो एनपीपी आता है सर, और ये क्या घटाते हैं सर, रेस्पिरेटरी लॉस को घटाते हैं। तो देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन, नहीं, इज ऑलवेज मोर देन द नेट, यानी थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, कहाँ देखने को मिलेगा सर, अमेजन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर द कंट्रोल ऑफ व्हाट, एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, हाँ ये ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन, कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, स्पीसीज, इंटरेक्शन, सेक्स रेशियो, नेटलिटी, ये एट्रीब्यूट नहीं है। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन, ये तो हो ही गया, स्पीसीज, इंटरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत बातों का पता लगाना है। बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक बात है। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू ट्रॉपिक, यही गलत बात है। इंक्रीज नहीं करता एनर्जी, तो डिक्रीज करती है, ठीक बात है। तो आगे बढ़े अब, यहां तक क्लैरिटी होगी सभी लोगों को, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A species which was introduced for ornamentation but has become a troublesome weed in India, पता ही होगा, लेकर के आए थे। In the following in each set a conservation approach and an example of method of conservation are given, ठीक बात है। Select the option with correct match, सही मैच को खोजना है। इन सिटू में बायोस्फीयर रिजर्व आता है। एक्स सिटू में सेग्रेड ग्रुप्स नहीं, वो भी इन सिटू का एग्जाम्पल है। इन सिटू में सीड बैंक नहीं, वो तो एक्स सिटू है। एक्स में कर, हाँ ये ठीक बात है, तो ए और डी सही है। कौन सा ऑप्शन है, ये रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर इन द इकोसिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, फास्टर कब होगा, जब डिट्राइटर रिच इन शुगर होगा, ट्रू। वार्म एनवायरनमेंट में भी फास्टर होगा, ट्रू। एरोबिक सॉइल माइक्रोब है तो फास्ट होगा, ट्रू। लिग्निन और काइटिन जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इनमें रिच हुआ तो स्लो होगा। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2, मैच करना है, आ जाओ। माइक्रोराइजा का म्यूचुअलिज्म होगा, बी का सेकंड, यानी ये तो, और ये भी नहीं हो सकता। बाकी आपके ऑर्किड ट्री का कॉमन सलिज्म होगा सर, तो डी का फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में हो जाएगा। बाकी ए का थर्ड, हर्बीवोर प्लांट, प्रीडेशन हो जाता है इनका। बी का सेकंड माइक्रोराइजा प्लांट, ठीक बात है। सी का फोर्थ सिप एंड कैटल कॉम्पीट करते हैं। डी का फर्स्ट, हाँ ठीक है, सारी चीजें मैच कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई दिक्कत?
है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही रहता है भैया, कमेंट वगैरह कर दिया करो, है ना। और मैं साइड इसलिए हटता हूँ ताकि आप पॉज करके वीडियो सॉल्व करते रहो हर स्लाइड पे, है ना। जो लोग मेरा मेरा लेक्चर देखते हैं उनको आइडिया है कि मैं साइड क्यों हटता हूँ, है ना। हालांकि क्वेश्चन बीच में ही रहता है, इधर रहूं या इधर रहूं, कहीं भी रहूं, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बलडॉट, इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है जब आप एरिया बढ़ाते हो, बट ओनली अप टू अ लिमिट। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट। द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज, आ रहे हो, इन कर रहे हो, तो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द competing species might have evolved for their survival। रिसोर्स पार्टीशनिंग इवॉल्व कर लेते हैं। एमेंसलिज्म में एक का नुकसान, एक अनअफेक्टेड, तो माइनस एंड जीरो। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर टू एज, उसको स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं, है ना। कि क्या आपकी स्टेट है, क्या औकात है ना, प्लांट वगैरह को ग्रो कराने की, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which of the following statement is not correct? Pyramid of biomass in C generally inverted, true। pyramid of biomass in C generally upright, यही गलत बात है, नॉट करेक्ट पूछ भी रहा है आपसे। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर, आर क्या है आपका, रेस्पिरेशन लॉस। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, ई क्या है हमारा, द बेस ऑफ नेचुरल लॉग। क्लियर यहां तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ही होनी चाहिए, बिल्कुल आसान थी सारी चीजें, ठीक है। अगला सवाल करें, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रॉन्गली मैच्ड पेयर, गलत पेयर खोजना है। क्लैरियस ग्राइपनस अफ्रीकन कैटफिश है, हिमालय हॉटस्पॉट है हमारा, अरावली हिल्स हमारा सेक्रेड ग्रोव्स भी है, अर्थ समिट साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ था भैया। द फॉलोइंग ग्राफ सोज, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, आ जाओ मैच कर लेते हैं। क्रॉप फील्ड हमारी मैन मेड इकोसिस्टम है, तो डी का फर्स्ट, क्या बात है, एक ही ऑप्शन हटाए अभी तक, ठीक है। फॉरेस्ट हमारा क्या है, क्लोज्ड इकोसिस्टम, एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल है, सी का फोर्थ, अच्छा अभी भी कोई चांस नहीं है, ठीक है। पॉन्ड और एस्चुरी, पॉन्ड हमारा क्लोज्ड हो जाएगा तो ए का सेकंड, एस्चुरी हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है। एस्चुरी पता किसको बोलते हैं, ये जो आपका ओशियन या सी है, जब इसमें रिवर वगैरह आकर के मिलती है ना, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, एस्चुरी, इस मीटिंग पॉइंट को, ठीक बात है। जैसे देखो, ये रिवर आकर के मिली, फिर ये रिवर आकर के मिली, है ना, इस एरिया को बोलते हैं व्हाट, एस्चुरी, है ना। मीटिंग पॉइंट ऑफ रिवर्स एंड सी या ओशियन, ठीक बात है। लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी इन रीजन में लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, लोअर डिस्टेंस टू ड्रॉफ्ट, सारी बातें होंगी, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है, होना ही चाहिए, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट, अ प्लांट रिसीव्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रेजेंट एट द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। देखो 1000 जूल ऑफ एनर्जी प्लांट पे इंसिडेंट हो रहा है, तो क्या पूरा का इस्तेमाल करता है ये खाना बनाने के लिए, नहीं। कितने का इस्तेमाल करता है सर, केवल 1% का इस्तेमाल करता है इस पे जो भी इंसिडेंट होती है खाना बनाने के लिए प्लांट। तो 1000 का 1% सर कितना होता है सर, 10 जूल हुआ, ठीक है। यानी प्लांट के पास एनर्जी है 10 जूल की, तो अगला में कितना का ट्रांसफर करेगा सर, 10% इसका कर देगा तो 10
का 10% यानी 1 जूल ट्रांसफर करेगा एट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट, इफ अ पॉन्ड हैज 40 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आ गए, तो बर्थ रेट आपका 8/40 हो जाएगा। ये 1/5 है यानी 0.2 है। 0.2 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। नेक्स्ट, habitat loss and fragmentation over exploitation are causes for biodiversity loss. Which one of the following statement cannot be connected to predation? It might lead to extinction of a species. True. Both the interacting species are negatively impacted. नहीं, दोनों negatively impacted नहीं होती हैं, एक को फायदा होता है जो प्रीडेटर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यही पूछा था ना, कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रेडेशन। हाँ चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेथड ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी इन सीटू वाला कोई खोज लो। नेशनल पार्क हमारा इन सीटू का है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। ठीक बात है। डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन काइटिन। नहीं, पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शंस कहाँ है? फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। विच while explaining इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस को क्या बोलते हैं सर? प्रीडेशन बोलेंगे। ठीक है, बाकी सब में तो वो बैठेगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन कैन बी साइन प्लस माइनस? हाँ ठीक बात है, चलो प्लस माइनस का ही पूछ रखा था। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है? होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल देख लेते हैं। Detritivores break down detritus into smaller particles. This process is called what? Fragmentation बोलते हैं इसको, है ना। In situ conservation refers to conserve only high risk species, conserve only endangered, protect and conserve the whole ecosystem। हाँ ये ठीक बात है। If 8 Drosophila laboratory population of 80 died, 80 में 8 डाई करती हैं तो 0.1 का डेथ रेट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द एविल क्वार्टेट? ये आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द एविल क्वार्टेट? तीन तीन आ गए, ए बी एंड सी, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, identify the correct set of statement with regard to properties of humus. highly resistant to microbial action, सही बात है। डार्क कलर्ड एमोफस, सही बात है। एंड प्रोडक्ट ऑफ डेट्राइटस फूड चेन, लगभग ठीक बात है। रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी ठीक बात है। अंडरगो वेरी फास्ट, नहीं बहुत स्लो होता है, रिजर्वायर है ना। तो ए बी सी एंड डी ऑप्शन ही नहीं है। ए बी डी ऑप्शन है ना भैया, यानी सी नहीं होगा मेरे ख्याल से ऑप्शन। हाँ, एंड प्रोडक्ट तो नहीं है भैया ह्यूमस, क्योंकि उसको फिर फाइनली तोड़ेंगे ना भैया, मिनरलाइजेशन भी कराना है। ठीक है, तो ए बी डी सही बात है। एंड प्रोडक्ट तो नहीं है, क्योंकि एंड प्रोडक्ट आपके वापस मिनरल्स होंगे। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, सही बात है। जेड क्या है हमारा? जेड बताओ। y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो m क्या होता है सर? स्लोप बताता है। तो वही वहां पे z है, क्या बताएगा सर? स्लोप बताएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्टेज? लो टेम्परेचर इनहिबिट्स डिकम्पोजिशन, सही बात है। नॉट करेक्ट पूछा है ना। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर्स द प्रोसेस, ये ठीक बात है। अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा है। द प्रोसेस इज एनाएरोबिक, हाँ ये गलत बात है, सी वाला एरोबिक होना चाहिए। इट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन प्रोटीन, ये भी गलत बात है, फास्ट होता है। डेट्राइटस इज रिच इज डिग्रेडेड इनटू सिमिलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय फंगल एंड, सही बात है। तो सी डी गलत है केवल।
एंडेमिज्म क्या होता है? स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन ओनली। क्लियर है सर? होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भैया अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, स्टेटमेंट वन, pyramid of energy is always upright and is the most efficient. Correct. pyramid of biomass in C is generally inverted. True, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। both statement are correct. Next, the process of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere, उसको बोलते हैं emigration, अगर आप बाहर से आए हैं तो। give the correct habitat during the time period under, हाँ emigration बोलेंगे। सॉरी, डैट हैव कम इनटू द हैबिटेट, सॉरी इमिग्रेशन बोलेंगे, बाहर नहीं गए हैं ना, आए हैं। गिव द करेक्ट डिस्क्राइबिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ रेफरेंस टू देयर एस्टिमेटेड नंबर फाउंड इन अमेजन फॉरेस्ट। तो अमेजन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाएंगे सर? इन्वर्टिब्रेट। इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा फाइलम होता है कौन? आर्थ्रोपोडा, वो आपके इन्वर्टिब्रेट्स में ही आएगा। अब सर चूंकि ये फॉरेस्ट है तो इनके बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्लांट्स की होनी चाहिए सर। उसके बाद सर फिशेस की होती हैं, एफ राम वाला ट्रिक लगाओ, फिशेस। उसके बाद सर बर्ड्स होती हैं, और उसके बाद आपकी इनमें कौन? मैमल्स आ जाएंगी। आ जाओ तो ट्रिक लगाओ सर, इनवर्टिब्रेट बी सबसे पहले, बी के बाद ए, फिर ए के बाद फिश आनी चाहिए, बी ए सी, दिस विल बी द फोर्थ विल बी द आंसर। क्लियर है? होना ही चाहिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका प्लेस्ड फॉर, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी के लॉस लाने में प्लेज किया था। ठीक है, तो यही आंसर भी चला जाएगा। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट, मैच करा लो भैया, आ जाओ। अमेजन फॉरेस्ट, डी का सेकंड, एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर भी जाएगा। नेक्स्ट, frugivorous birds are found in large numbers in tropical forest mainly because lack of niche specialization, higher annual rainfall, availability of fruits throughout the year। हाँ यही, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं तो फ्रूट्स वगैरह वहाँ सालों भर मिलते रहता है, तो वही मेन रीजन होना चाहिए वहाँ पे उनके होने का। ठीक है, चलिए अगला सवाल करें। अच्छा यहीं पे है। Two butterfly species are competing for the same nectar as a flower in a garden to survive and coexist together. They may avoid competition in the same garden by choosing different foraging patterns. चलो next. The amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis is called primary production. ठीक है, आप कुछ लोग बोलेंगे सर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन एज इट इज लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन बोलने के लिए इकोसिस्टम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी था, कि द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया इन द इकोसिस्टम, इन द एंटायर इकोसिस्टम या इन द एंटायर बायोस्फेयर, तब बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक बात है, ऑफ दैट इकोसिस्टम। अगर वो सब स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो केवल बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन। क्लियर है? क्लियर है। वेस्टर्न घाट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड, इसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। क्लियर है? होना ही चाहिए। चलिए अगला सवाल। A population with finite resources shows a logistic growth curve where the correct sequence events will be, पहले थोड़ी देर के लिए लैग आता है सर। ठीक है, ये आपकी ग्राफ होती है ना, पहले कुछ देर के लिए लैग आएगा, फिर एक्सेलरेशन आएगा, फिर डी एक्सेलरेशन आएगा धीरे धीरे, और फिर बाद में स्टेबल हो जाओगे।
ठीक है, तो लैग फेज, एक्सेलरेशन, फिर डी एक्सेलरेशन, फिर एसिम्पटोट, ये आपका चलता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही बातों का पता लगाना है। डिट्राइटिव वॉज परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, ट्रू। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाई सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ट्रू। वाटर soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated, इसको बोलते हैं लीचिंग, क्या बात है, ये भी सही है। द detritus food chain begins with living organisms, नहीं, डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है। अर्थ वॉर्म्स ब्रेक डाउन detritus into small particles by a process called catabolism, नहीं, उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। सही सत्य वचन कौन कौन से हैं सर? ए, बी और सी ओनली। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है बस, अब मैच कराता हूँ, मैच मैच म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा होता है, तो ए का 4, ए का 4, एक ही ऑप्शन हटा है ना। बी कॉमनसलिज्म में 1 + 1 0, तो बी का फर्स्ट, यानी ये भी गया। एवंसलिज्म में 1 - 1 0, तो यानी सी का सेकंड, सी का सेकंड, एक ही ऑप्शन में है। चलो नेक्स्ट। Among the Abel quartet, which one is considered the most important cause? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज यही होता है आपका जीपीपी -R में आपका रेस्पिरेटरी लॉस है। नेक्स्ट। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट कब हुआ था सर? 1992 में। ठीक है, वर्ल्ड समिट कब हुआ था? 2002 में। गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated। बिल्कुल सही बात है यार, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 2, इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स, नहीं भैया, कंपटीशन में जो सबसे नीचे ट्रॉफिक लेवल पे होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, तो हर्बीवोर निचले ट्रॉफिक लेवल पे है ना, तो सबसे ज्यादा इसी यही अफेक्ट होगा। वो कहते हैं ना कि कमजोरों का शोषण सबसे ज्यादा होता है ना। एक अवध ओझा सर के हैं बहुत फेमस, उनका एक है ना फेमस स्टेटमेंट है ये, कि कमजोर होगे सताए जाओगे, तो जो जितना ज्यादा कमजोर है उसका शोषण उतना ही अधिक होगा। तो हर्बीवोर्स निचले ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, कार्निवोर उनके ऊपर आते हैं, तो है ना दिक्कत में ज्यादा कौन होंगे सर? हर्बीवोर्स होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट। अ लेपर्ड एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट, छोड़ो ये सब, इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, बी का सेकंड। ये दोनों नहीं हो सकते। फंजाई एंड रूट ऑफ अ हर प्लांट, इसको बोलते हैं व्हाट? म्यूचुअलिज्म, तो सी का थर्ड एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, बाकी सब मैच कर लेना, मैच कर जाएगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, स्टेबल एज पिरामिड। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब देखने को मिलती है सर? जब अनलिमिटेड रिसोर्स एबिलिटी कंडीशन हो, तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है। ए का सेकंड, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। सी का थर्ड, सी का थर्ड, हाँ ठीक बात है। चलो नेक्स्ट। इन रीवेट पॉपर हाइपोथेसिस, पॉल एरलिक कंपेयर्ड द रीवेट्स इन द एयरप्लेन टू स्पीसीज को कंपेयर किया था विद इन अ जेनस। Plants offer rewards to animals in the form of a pollen and nectar, and the animals facilitate the pollination process. This is an example of what? Mutualism. The species of plants that plays a vital role in controlling the relative abundance of other species in a community is called, उसको बोलते हैं keystone species. Which of the following is या are cause of biodiversity losses? Over exploitation, habitat loss and fragmentation, सारी ही चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें अब, यहां तक क्लियर है, होना ही चाहिए। चलो भैया नेक्स्ट। Assertion, a person goes to high altitude and experiences altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitations, सही बात है। हार्ट palpitation मतलब
हार्ट ज़्यादा रेट से धड़कना। ड्यू टू लो एटमोस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट। बिल्कुल सही बात है यार, ए एंड आर दोनों सही है, प्लस आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, potassium and calcium present in the soil at any given time is referred to as standing state बोलते हैं उसको। अगर बायोमास पूछ लेता तो टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट एट अ सर्टेन ट्रॉपिक लेवल उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट। ओ सवाल ही खत्म हो गए। तो आई होप ये सारा PYQ समझ में आया होगा। ठीक है, जिसको कहीं पे कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ठीक है, पूरे इकोलॉजी यूनिट में कहीं भी कोई भी डाउट हो है ना तो आप पूछ सकते हो। ये पूरे इकोलॉजी यूनिट का PYQ सेशन था, यानी तीनों चैप्टर्स इनमें इंक्लूडेड थे, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम प्लस बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो लगभग मेरे ख्याल से क्लास 12th की पूरी बायोलॉजी है ना कवर हो चुकी है अब। ठीक है, अब बची कुची 11th की बायोलॉजी हम लोग कर रहे होंगे, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री जो बचा हुआ है वो कर रहे होंगे। ठीक है, सो भैया तब तक के लिए है ना अपना ख्याल रखेंगे। सो थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो सी यू सून, बाय बाय।